हाँ, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसमें 2 का भाग पूरी पूरी बार जाता है। ठीक है, ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से हो तो उसमें 2 का भाग जाता है। ठीक है, 2 का भाग किसमें जाता है? जिसका इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8। संख्या कितनी भी बड़ी हो, बस आपको तो क्या देखना है, इकाई अंक। अगर इकाई अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इनमें से कोई भी एक हो तो उसमें 2 का भाग जाएगा। कल मैंने पूर्णांक संख्या पढ़ाई थी ना, जिसमें धनात्मक ऋणात्मक सब आया था, तो उसमें 0 भी तो आया था ना। कल पूर्णांक संख्या पढ़ाई थी ना, उसमें 0 भी आया था। तो भाई जो धनात्मक का तो पता है आपको कि 1, 2, 3, जिनके आगे प्लस का चिन्ह था वह धनात्मक संख्या है, और जिनके आगे माइनस का चिन्ह था वह ऋणात्मक। पर 0 कौन सी है? हाँ, ये भूल गया था मैं कल लिखाना, तो अगर लिखना हो तो लिख लेना, 0 न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक। ठीक है, तो उसके प्लस माइनस कुछ नहीं लगता, 0 0 ही होता है। ये 2 का भाग का नियम हो गया। जैसे मान लो कोई संख्या है 328, तो इसमें इकाई अंक कितना आ रहा है? 8, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। अगर इकाई अंक 8 नहीं होता, वो 7 होता, तो भाग नहीं जाता। अगला है 3 के भाग का नियम। 3 के भाग का नियम क्या होता है, पता है क्या? अगर कोई संख्या दे रखी है, उसके अंकों को जोड़ना है आपको। क्या करना है? अंकों को जोड़ना है। अगर जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसमें 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। जैसे यही संख्या है, मान लो इसमें मुझे चेक करना है कि यार 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसको जोड़ लो बस। 3 और 2 5, 5 रात, क्या 13 में 3 का भाग जाता है? तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। बस अंकों को जोड़ना है, और अगर उसमें 3 ऐसी संख्या आ जाए जो 3 के फाड़े में आती है तो 3 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो इसका नियम हो जाएगा, दी गई संख्या के अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या में 3 का भाग जाता है, तो दी गई संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अब देखो, नियम को लिखने या ऐसा का ऐसा याद करने से कोई मतलब नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि करना क्या है। कि जैसे कोई संख्या दे रखी है, कोई संख्या दे रखी है, मान लो 3, 2, 5, 2, ये कोई संख्या है। अब आपको ये इतना याद रखो कि मत रखो, ये तो देखो नियम होते हैं, तो जिस
थ्योरी में होते लिखना पड़ता है उसमें, पर याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज है समझना। अब समझना कैसे है कि बस आपको तो इतना याद होना चाहिए कि जब भी मुझे 3 का, पहले सबसे पहले किसका देखेंगे, 2 का। संख्या आएगी तो पहले गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग का नियम लगाएंगे। 2 के में क्या है कि इकाई अंक क्या है, 2। भाई इकाई अंक देखना है, 2 में क्या देखना है, इकाई अंक 2 है, इसका मतलब 2 का भाग जा रहा है। ठीक है, फिर अपने को मान लो अगर 2 का नहीं जा रहा होता इसमें तो किसका देखते, 3 का। अब 3 का देखना कैसे है, सिंपल है, बस क्या करना है अपने को, इनको जोड़ देना है। 3 + 2 + 5 + 2, बताओ कितना आया, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे समझना जरूरी है, ऐसा का ऐसा याद रखने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे पेपर में ऐसा नियम नहीं पूछा जाएगा भाई 3 का भाग का नियम लिखो, ये नहीं पूछा जाता। बस ये काम आता है कि 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो आपको नियम याद रहे या नहीं रहे, पर ये याद होना चाहिए, मेन चीज ये है। ठीक है, कि भाई इसमें भाग जा रहा या नहीं जा रहा, लिख लो। साथ के साथ याद करते चलो, फिर नहीं तो बहुत सारा कोर्स हो जाता है, फिर याद नहीं होता। इससे अच्छा है अभी बहुत कम पढ़ाई चल रही है, देखो एक दिन में एक पेज, तो तुरंत याद करो तो अच्छा रहेगा, बाद में काम आएगा, बाद में इतना लोड नहीं रहेगा आपके ऊपर। अभी शुरुआत में सभी सब्जेक्ट धीरे धीरे चलते हैं, तो अपन शुरुआत में धीरे नहीं, अपन स्पीड से चलेंगे, शुरुआत में और धीरे चलेंगे ना, तो अपन स्पीड से चलेंगे, फिर अपन लास्ट में धीरे चलेंगे। तो शुरुआत में टाइम दो गणित को, क्योंकि और पढ़ा ही नहीं रहे अभी, तो गणित पढ़ लो। नियम 4 का भी होता है। 4 का नियम क्या होता है कि दी गई संख्या के लास्ट के 2 अंक देखने, कितनी भी बड़ी संख्या हो आपको देखना क्या है, लास्ट के 2 अंक। ये बैग तेरा दूर कर ले थोड़ा सा। लास्ट के कितने अंक देखने, 2 अंक। लास्ट के 2 अंक में अगर 4 का भाग जा रहा है तो दी गई संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। ऐसे 8 का होता है, 8 में लास्ट के 3 अंक देखने होते हैं। लास्ट के 3 अंक में अगर 8 का भाग जा रहा है तो दी गई संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। 6 का होता है, जिस संख्या में 2 का 3 का भाग जाता है उसमें 6 का भाग जाता है। पर अपने 4, 6, 8 काम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि अभाज्य है ही नहीं। गुणनखंड में किसका भाग देना होता है, अभाज्य संख्याओं का। तो अभाज्य तो 2 और 3 है, 4 तो अभाज्य नहीं है ना, 4 में तो और का भाग जा रहा है, तो फिर अभाज्य क्या है, 3 के बाद 5, तो 5 का नियम पढ़ेंगे अपन। तो आपको भाग भी इसे देना है, 2 का, फिर 3 का, फिर 5 का। ठीक है, तो 5 के भाग का नियम। अब 5 का तो बेचारा सीधा ही है, बस इकाई अंक क्या हो, 0 या 5, जब भी 5 का भाग जाएगा। देखो 2 में भी इकाई अंक देखना है, 0, 2, 4 से 8 हो। 3 में इकाई अंक नहीं देखना, 3 में जोड़ना है। 5 में क्या देखना है, इकाई अंक। फिर उसके बाद कौन सा लिखाते हैं अपन, 7 और 11। 7 का भी होता है नियम, थोड़ा बड़ा होता है इसलिए लिखाता नहीं है, पर लिखा दूंगा आज। और ये 11 का भी सीधा ही। तो देखो 5 के बाद, फिर इसके बाद भी 13, 17 सबके नियम है भाग के, तो पर जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादातर यहाँ ही अपने सवाल हो जाते हैं 11 तक ही। कभी कभी नहीं होते तो भाग देके देख लेंगे 13 का 17 का। ठीक है, अगर इकाई अंक क्या हो, 0 या 5। अगर 0 या 5 होगा तो 5 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से जैसे आप 5 का फाड़ा बोल कर भी देखोगे ना, तो बार बार ये आते हैं, 5 एकम 5, 5 2 10, 5 या 15, 5 2 20। देखो 0 और 5 ही आ रहा है बार बार, तो ये 0 या 5 आएगा जब भी 5 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है, मतलब दी गई संख्या में से इकाई अंक को दुगना करेंगे, फिर इकाई अंक को तो हटा देंगे, बाकी जितनी संख्या बचेगी उसमें से उसको दोगुना करके घटा देंगे। अगर फिर 7 का भाग जाता है तो दी गई संख्या में भी 7 का भाग जाएगा, नहीं तो। और जैसे संख्या ज्यादा बड़ी है तो यही प्रक्रिया अपन 3-4 बार भी लगा सकते हैं। वापस फिर जो बची उसमें इकाई अंक देखो, फिर उसको दुगुना करो, फिर घटाओ। अभी जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लो 147 है, कितना है
147। और कोई सी संख्या ले लो, जैसे 35, 42, ये है। ये थोड़ी बड़ी है, ये छोटी है। अब देखो इसमें एक बार में ये पता लग जाएगा कि 7 का भाग जा रहा या नहीं जा रहा। कैसे? इकाई अंक को तो दुगना करना है, इकाई अंक को क्या करना है? दुगना। तो बाकी इधर का बचा ना 14, इसमें से घटाना है दुगना करके, यही तो करना है भाई। इकाई नियम में क्या लिखा है? इकाई अंक को दुगना करके शेष संख्या में से, शेष का मतलब क्या है? वो इकाई अंक कट गया उसमें से, उसको वापस नहीं लेना है। 147 में से नहीं घटाना है, पहले अपने को इकाई अंक देखना है कि 7 है तो 7 का तो दुगना, फिर बाकी बचा क्या? 14 बचा मात्र, फिर इसको घटा देंगे। तो घटाओ, 14 माइनस 14 कितना आया? अगर 0 या 7 के पहाड़े में आने वाली कोई संख्या आती है तो 7 का भाग जाएगा, नहीं तो 0 आ गया। इसका मतलब इसमें 7 का भाग जा भी रहा है। देखो 7 दुआ 14, 7 एकम 7, 21 बार जा है ना, तो लिख देंगे 7 का भाग जाएगा। और देखो इसको देखते हैं, अब इसमें इकाई अंक कितना है? 2, तो आगे क्या बचा? 354। इसको दुगना करके घटाना है, दुगना करके घटा दो। 354 में से 2 हुआ 4, 4 घटाया कितना बचा? 300। अब 350 तो 7 के फाड़े में आता नहीं, तो भी पता नहीं लग रहा, तो अपनी एक बार और लगा देंगे। यही नियम वापस दोबारा लगा सकते हैं, चाहे दोबारा ही नहीं 10 बार भी लगा सकते हो, ज्यादा बड़ी संख्या हो तो अपनी मर्जी जितनी बार लगा सकते हैं, जहां तक अपने को पता नहीं लगे कि जा रहा या नहीं जा रहा। ठीक है, अब इसमें पुनः नियम लगाएंगे। तो अभी का अंक क्या है? 0। अब इसमें लगाएंगे, उसमें थोड़ी लगाएंगे। अब ये संख्या है ना अपने पास, तो इसमें इकाई अंक क्या है? 0। तो 0 का दुगना क्या होगा? अरे 0 का दुगना क्या होगा? 0 ही होगा। तो 35 में से कितना घटाया? कितना बचा? इसका मतलब 7 का भाग जाएगा भाई। 35 तो आता है ना 7 के पहाड़े में, तो इसका मतलब 7 का भाग जाएगा। अब ये एक सवाल तुम करके बताना, उसमें 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ये तुम्हारे लिए है, अभी कर लेना या घर पे करना, फिर इसको करके देखना कि 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 10 का पढ़ते हैं वैसे तो, पर 10 के नियम की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या हुआ रे? अरे मक्खी बैठी है। 10 के नियम की जरूरत इसलिए नहीं है लिखाने की कि तुम्हें डायरेक्ट याद रह जाएगा। क्या याद रह जाएगा? कि इकाई अंक बस 0 हो 10 में। और वैसे 10 अभाज्य संख्या है नहीं, तो अपने वैसे भी काम नहीं आएगा। अपने को तो गुणनखंड में किसके भाग देने? अभाज्य संख्याओं के। पर फिर भी 10 का नियम होता है, इसलिए बता रहा हूं भाई। 10 का नियम ये है कि जो इकाई अंक 0 हो तो 10 का भाग जाएगा। 9 का नियम ये है, जो 3 का है वही 9 का है, अंकों को जोड़ो। अगर 9 का भाग जा रहा है जोड़ने पर, तो उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। जैसे देखो 27 है, 27 में अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 और 2 9, 9 में 9 का भाग जाता है, मतलब 27 में 9 का भाग जाएगा। तो 3 जैसा ही 9 का है, सेम टू सेम। पर ये अपने काम नहीं आएंगे, अपने काम क्या आएगा? 2 3 5 7 11, ज्यादातर काम ही आएंगे। कभी कभी 13 भी आ सकता है, 17 भी आ सकता है, 19 भी आ सकता है, ये भी आ सकते हैं कभी कभी, पर ज्यादातर काम 11 तक आएंगे। ठीक है, 11 के बाद का नियम। 11 के बाद का नियम क्या लिखा है था तुम्हें? दी गई संख्या के ये नियम सारे याद होने चाहिए खाली। ठीक है, जब भी गुणनखंड पढ़ाऊंगा, दी गई संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि 0 या
11। वैसे 22 होगा तब भी जाएगा, पर इतना बड़ा अंतर आएगा ही नहीं। जैसे अगर 22 होगा मतलब 11 के पहाड़े में जो भी संख्या आती है ना वो होगी ना अंतर, तो भी भाग जाएगा, पर इतना बड़ा नहीं आएगा। 0 या 11 से विभाजित कोई संख्या हो तो 11 का भाग जाएगा, पर आप घटाओगे ना तब 11 से बड़ा आएगा ही नहीं, क्योंकि अंक है ना, अंकों को जोड़ेंगे तो इतनी बड़ी संख्या थोड़ी आएगी। बहुत कम चांस है 22 आ जाए कभी कभी, बहुत कम चांस। ठीक है, अब देखो इसको करना कैसे है। अब ये भी याद नहीं रखना है सम स्थान विषम स्थान। सम का मतलब होता है 2 4 6, मतलब कि वो संख्या नहीं, उसके स्थान, मतलब कि दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, छठे स्थान पर। विषम का मतलब 1 3 5 होता है, तो मतलब पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर और पांचवें स्थान पर जो अंक लिखे हैं उनको जोड़ना है पहले, तो फिर घटा देना है। ठीक है, जैसे मान लो कोई संख्या है 33,121, ये कोई संख्या है। अब इसमें देखना है कि 11 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो अपने को क्या करना है, सम स्थान और विषम स्थान के अंक जोड़ने हैं। तो आपको ऐसे सम याद मत रखना, पीछे से स्टार्ट करना और ये एक छोड़ के एक अंक जोड़ते जाना। ठीक है, नियम याद रखने की जरूरत नहीं है, वही बोल रहा हूं, समझो बस। क्या करना है, पीछे से स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट किया मैंने, एक लिखा, फिर ये एक छोड़ना है ना, तो 2 तो छूट गया, क्या बचा, फिर ये एक लिख दिया, फिर ये 3 तो छूटेगा, फिर ये 3 बचेगा, तो इसको लिखेंगे तो फिर बताओ योगफल कितना आया, सॉरी 5। 5 आ गया। ठीक है, अगर इसके आगे और भी अंक होते तो फिर वही आगे भी वैसे चलता, एक छोड़ के एक अंक जोड़ते जाते। फिर अगला देखो, अब पहले से स्टार्ट किया था तो वो उसको छोड़ना है, अब दूसरे से स्टार्ट करना है। दूसरे से स्टार्ट करेंगे, क्या है 2, अब तीसरा तो छोड़ेंगे ना, फिर चौथा क्या है, बताओ कितना आया। अब इन दोनों को क्या करना है, जो भी इन दोनों का योग आएगा ना उनको क्या करना है, घटाना है, तो पता लग जाएगा भाग जा रहा कि नहीं जा रहा। जा रहा नहीं जा रहा 11 का भाग, ये लिख के एक सवाल दे रहा हूं वो करके लाना। हाँ क्या बोल रही है, समझ ही नहीं आया भाई, कुछ नहीं करना, बस पीछे पीछे से चलना है। एक अब ये परिभाषा तो इतनी लंबी है, इसको भी नहीं बोल रहा मैं, इसको रटो, रटना कुछ भी नहीं है, सब समझना है। 7 का भी मैंने उदाहरण इसीलिए बताया कि आप समझो बस। इसमें समझना इतना था है कि एक छोड़ के एक अंक जोड़ते जाओ पीछे से, फिर दूसरे पहले तो पहले अंक से स्टार्ट करना है, फिर दूसरे नंबर से स्टार्ट कर देना और फिर एक छोड़ के एक जोड़ देना और फिर उन दोनों को घटा लेना। अगर 0 आ जाए या 11 आ जाए तो 11 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल दे रहा हूं, संख्या का भाग देना है ना, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती कौन है। भाई देना किसका है भाग, जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो अभी पढ़ेंगे इसी, जो नहीं जानता वो पढ़ ले। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या कोई जानता है, प्राइम नंबर। अगर कोई इंग्लिश मीडियम से मॉडल से पढ़ के आया हो, प्राइम नंबर बता सकता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, अरे प्राइम नंबर क्या होते हैं, नहीं बता, अरे ऐसी संख्या जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाता वह अभाज्य संख्या कहलाती है, सीधी सी बात है। भाज्य का मतलब जिसमें भाग जाता है और अभाज्य का मतलब जिसमें भाग नहीं जाता। केवल किसका भाग जाएगा, एक का, क्योंकि एक का भाग सभी में जाता है। जैसे किसी का भी पहाड़ा बोलो, 5 एकम 5, 10 एकम 10, 11 एकम 11, वो की वही संख्या आती है ना, तो एक का भाग तो उतनी ही बार जाता है, एक का भाग देने से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, वापस वही आंसर आ जाता है, जैसे मैंने परिमेय संख्या में बताया भी था। इसलिए तो अपने एक का भाग दे रहे थे, 5 में 0 में भाग दिया था ना, तो एक का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये खुद का भाग तो जाएगा इसे, जैसे 5 में 5 का भाग देंगे तो एक बार नहीं जाएगा क्या, तो केवल एक तो खुद का भाग जाता है और एक का भाग जाता है, इसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता, वही क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। ठीक है, ऐसी संख्या लिख लो, ऐसी संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं का भाग जाता है
अभाज्य संख्या कहलाती। देखो मैंने यहां लिखा है केवल, केवल किसका भाग जाएगा, एक का और स्वयं का, और इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा, इसलिए केवल लिखा है। केवल एक और स्वयं का भाग जाता है वो। अब 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? वेरी गुड, सबको याद है यार। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। 25 का मतलब ये नहीं है कि वो 25 अभाज्य हैं। 25 अभाज्य नहीं होता, मतलब टोटल गिनती में 25 होती है। अगर उनको गिने ना अपन तो कितनी संख्या आएगी अभाज्य? 25। ठीक है, उन संख्याओं को गिनेंगे तो संख्या कितनी आएगी? 25। और फिर बाकी की कितनी बची? 75 बची ना अभी, तो वो क्या होती है? भाज्य नहीं होती, 74 होती है भाज्य भी। फिर वो एक नहीं होता ना, एक न तो भाज्य होता है नहीं भाज्य। ठीक है, एक किसी में भी नहीं गिनते। तो 25 तो भाज्य होती है, 74 अभाज्य, सॉरी 25 तो अभाज्य होती है, 74 भाज्य होती है, और ये क्या होता है? न तो भाज्य नहीं, उसको दोनों में नहीं गिनना है अपने को, न तो भाज्य में गिनना है नहीं अभाज्य में गिनना है। देखो 1 से 100 तक की संख्याएं लिखते हैं। अब भाई ऐसे थोड़ी पता लगेगा कौन कौन सी होती है, तो अपन तो लिख के देख लेते हैं कि कौन कौन सी होती है। चलो स्टार्ट करो, बताओ। 2, 3, 5, 7, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। 13, 17, 19, 23, 23 के बाद 29, वेरी गुड। 29 के बाद 31, 41 नहीं आएगा बेटा अभी, 41, 31 के बाद 37, 37 के बाद 39 में 3 का भाग जाता है, 9 और 3 12 होते हैं। 39 में 9 और 3 2 अंक होते हैं ना, दोनों को जोड़ो कितने हुए? 12, और 12 में 3 का भाग जाता है, तो 39 में भी 3 का भाग जाएगा। 41 क्या 43, 47, 47 के बाद 5 3 6, 3 का भाग जा रहा है, 53। अरे भाई भाग का नियम तो लगा के देखो, 3 का भाग का नियम क्या है? जोड़ो, 51 में 5 3 होता है तो 6 हो गए, 6 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 53 के बाद 57, 57, 5 7 12, 3 का भाग जा रहा है, 59। क्या 63 बेटा? 63 में 2 अंक होते हैं, 6 और 3, 6 और 3 को जोड़ा तो कितने हुए? 9, 9 में 3 का भाग जाता है, 63 में भी 3 का भाग जाएगा। 61, 67, 69, 9 और 4 15, 3 का भाग जा रहा है ना। अबे नियम तो लगा के देख लो। 73 और 73 और चलो चलो 100 के पहुंचने वाले हैं, अब तो आ ही गए, लास्ट सीडी खेल रहे हैं। 79, 79 के बाद 79 बोलते हैं, 79, 83, 87, 8 और 7 कितने होते हैं? 15 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 87 में भी 3 का भाग। अरे नियम लगाओ जो मैंने पढ़ा है, 2 का नियम लगा के देखो, 3 का नियम लगा के देखो। 89 और 89, इसके बाद 91, 13 7 91, 93, 9 और 3 12, गिन लो रे एक बार, 25 हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब इसके अलावा जो भी बच रही है वो सब कैसी है? नहीं है यार, ये एक भी तो बच रहा है ना, फिर बार बार वही बात। हाँ, इसके अलावा जो बच रही है वो भाज्य, पर एक को छोड़कर। तो यहाँ एक नोट लिख लेंगे, एक न तो भाज्य
है नहीं अभाज्य। अरे भाई साहब, ये न तो अभाज्य न अभाज्य क्यों नहीं है? ये इसका किसी को कारण पता है? इसका ऐसा है कि देखो, ओए इधर देखो, अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? 2। एक तो स्वयं और ये एक 2 हो गए। और भाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? 2 से ज्यादा। कितने भी हो सकते भाई, 2 तो रहेंगे सही, स्वयं और ये एक वो जिसका भाग जा रहा है। पर तो ये दोनों का नियम सेटिस्फाई नहीं करती। एक के न तो 2 गुणनखंड है न 2 से ज्यादा है, इसका तो एक ही गुणनखंड है, केवल एक। इसलिए दोनों नियम में नहीं आई, इसलिए ये न तो अभाज्य है न ही भाज्य। और कल की क्लास में से 2 नंबर पक्के हैं बोर्ड पेपर में। केवल कल की क्लास में से, एक दिन की क्लास में से 2 नंबर पक्के हैं। कल की क्लास में से 2 नंबर। परसों की क्लास आपकी डाउट क्लास मान लो, क्योंकि जो तुम्हें नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा। उससे अगले दिन की वापस क्लास होगी, उसमें से भी 2 नंबर पक्के हैं। मतलब इन 3 दिनों में 4 नंबर का सवाल पढ़ा दूंगा मैं। और कल की क्लास जरूर बढ़िया है, सीधा सवाल आएगा, एक एक नंबर के 2 सवाल आएंगे, बहुत छोटे छोटे। तो और से भी बोल देना कि भाई 100 में 80 में से 2 नंबर तो कम हो गए अगर कल पढ़ने नहीं आते हो तो। जो सवाल आपको पूछना है वो कब पूछना है? हाँ हाँ, कमेंट में, यूट्यूब के कमेंट में। जैसे मैंने पहले का तीसरा सवाल दिया कल आपको, वो नहीं आया किसी को, तो उसको कमेंट में लिखना है, सर पहले का तीसरा सोल्व कराओ। नेक्स्ट दिन आपको मिल जाएगा सवाल। होती है जो अपने थोड़ी सी वह जो परसों के दिन की क्लास में पढ़ेंगे ना 2 नंबर का सवाल, उसमें काम आती है। सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, उसमें एक लाइन लिखनी होती है, वो है सहभाज्य संख्या। कौन सी? सह क्या? अब देखो, नाम तो अभाज्य तो है से इसमें, मतलब अभाज्य भी होगी। और सह का मतलब साथ में। सह का मतलब क्या है? मतलब दोनों संख्या साथ में कैसी होगी? अभाज्य। अभी ये कौन सी होगी भाई? हाँ, ऐसी संख्या, ऐसी 2 संख्या अब अकेली नहीं रहेगी। पहले अपने जो पढ़ी 1 से 100 तक वो अकेली थी, जिसमें किसी का भी भाग नहीं जा रहा था। अब ऐसी 2 संख्या रहेगी जिनमें दोनों में एक के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा। ठीक है, दोनों में सेम सेम। हो सकता है एक में चल जाए 2 का भाग, पर दूसरी में नहीं जा रहा हो 2 का भाग। पर कॉमन देखें अगर, उभयनिष्ठ, कॉमन को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा? केवल ये एक होगा। कितना होगा? तो ये जितनी भी अभी 25 सहभाज्य संख्या लिखाई थी, ये सारी सहभाज्य है। कोई सी भी 2 संख्या लोगे, क्या भाग जाएगा क्या किसी में? केवल एक का ही तो जाएगा ना। तो ये सारी तो है सही, और कौन कौन सी वो भी बताता हूं। सहभाज्य ऐसी 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन गुणनखंड। ये क्या लिख दिया मैंने? ये वो क्यों लिख दिया यार? ये हिंदी गलत लिख दो तो ये भी बता दिया करो मुझे। गुणनखंड ऐसी 2 संख्या, क्या हो गया? ऐसी 2 संख्या है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, सहभाज्य संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? सहभाज्य। ठीक है, पढ़ाओ नहीं? हाँ, ऐसे तो होता है ना, ठीक है तो कोई काम करे तो रुकना है चाहिए ना, तो रुक जाऊं। हाँ, कुछ अनबन हो जाए, बोर्ड मेरे पे गिर जाए। भाई पंखा तो चला नहीं रखा जो पंखा गिरेगा।
ऐसे भी गिर सकता है क्या बिना चलाए भी? हाँ है। जैसे अब देखो, अब कोई सी भी अभाज्य संख्या ले लो, दो कोई सी भी, वो जो 25 लिखाई थी ना मैंने, कोई सी भी बताओ, तुम भी बताओ कौन सी लू दो? हाँ बोलो ना। 97 और 41। अब देखो इनमें किसी का भाग जाएगा क्या? क्यों जाएगा भाई, पहले ही पता है इसमें किसी का भाग नहीं जाता, इसमें भी किसी का भाग नहीं जाता, केवल खुद का ही जाता है। अब 97 का भाग 97 में जाएगा क्या? इसमें जाएगा। 41 का भाग 41 में जाएगा क्या? इसमें जाएगा। एक का भाग जरूर दोनों में जाएगा। तो ये ही तो गुणनखंड आया ना, ये सहभाज्य है क्योंकि दोनों साथ साथ। अब ये तो ले सकते हो, अब और कौन सी ले सकते हो? और देखो 1 2, क्या दोनों सहभाज्य हैं साथ में? दोनों में गुणनखंड एक ही तो कॉमन आ रहा है ना, नहीं आ रहा क्या? एक के अलावा किसी का भाग जा रहा है? और बताओ 2 3, क्या किसी का भाग जा रहा है? और नो 3 4, क्या किसी का भाग जा रहा है? ऐसे रेगुलर जितनी भी संख्या है, 10 11 ले लो, 12 13 14 15, लगातार वाली दो संख्या लोगे तो उन दोनों में किसी का भाग नहीं जाएगा। इधर सुनो, इसमें 2 का भाग जा रहा है, कोई ये सोच रहा होगा पर इसमें जा रहा है क्या? तो कॉमन गुणनखंड तो एक ही है ना भाई। उभयनिष्ठ लेना है जिनका भाग दोनों में जाना चाहिए, तो दोनों में तो केवल एक का ही भाग जा रहा है। तो आप लगा 98 99 ले लो, 91 92 ले लो, 80 81 ले लो, 70 71 ले लो, कोई सी भी लगातार दो संख्याएं ले लो, कोई सी भी गिनती में से कहां से भी, उनमें लगातार संख्याओं में कभी भी एक के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा। वैसे हो सकता है कि एक संख्या में जा रहा हो, जैसे मैंने लिया 16 17, 16 17, ये क्या हो रहा है यार? 16 17, अब वैसे 16 में तो भाग जा रहा है, 4 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 8 का जा रहा है, पर क्या इन्हीं संख्याओं का 17 में जा रहा है क्या? 17 में तो केवल एक का ही जा रहा है। तो जब भी आप लगातार दो संख्याएं लोगे तो किसी का भी भाग नहीं जाएगा, केवल एक का जाएगा। दोनों में नहीं जाना चाहिए, बस एक में तो जा सकता है पर दोनों में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, लिख लो। समझ गए कौन कौन सी आएगी सहभाज्य में? एक तो लगातार वाली संख्या है, कोई सी भी दो लगातार संख्या, और कौन सी? वो सारी अभाज्य संख्या, उनमें से तो कोई सी भी ले लो। सम विषम भी लिखा हूं क्या? खब खल लिखा दी, चलो अच्छी बात है। सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग जाता है, सम संख्या कहलाती है। इसका इकायंक या दूसरी डेफिनेशन क्या थी? या इकायंक 0 2 4 6 8 हो तो सम संख्या होती है। अगर इकायंक 1 3 5 7 9 हो तो विषम संख्या होती है। अब किताब में परिभाषा नहीं मिलेगी, किताब में परिभाषा मिलती है कि जिसमें दो का भाग नहीं जाता हुआ विषम, जिसमें दो का भाग जाता हुआ सम। पर अपने को पता है दो का भाग का नियम तो अपन खुद बना सकते हैं दूसरी परिभाषा। अपने को पता है कि जिसमें 0 2 4 6 8 होगा उसमें तो दो का भाग जाएगा, तो फिर बाकी बची जो 1 3 5 7 9 वो सब विषम है, तो सम विषम लिखाना ही नहीं है। आज तो केवल 2 सवाल दिए मैंने, वो 2 सवाल करने के लाने, कल वो होमवर्क भी ज्यादा मिलेगा, हो सकता है कल ही प्रश्नावली खत्म हो जाए। 2 नंबर के सवाल कन्फर्म आएंगे। संख्या चेंज होगी ये भी कन्फर्म है। संख्या कहां से आएगी? कहां से आएगी संख्या? हाँ, जब अपन लास्ट में टेस्ट लेंगे दिसंबर के बाद, संख्या भी वहां से आएगी। किताब की संख्या नहीं आएगी, ये कन्फर्म बोल दूं मैं पहली प्रश्नावली में। किताब की संख्या चेंज हो गई। इस साल भी आई है, इस साल भी अपन ने जो टेस्ट लिया उसी में से सेम टू सेम संख्या आई है, संख्या चेंज नहीं हुई। प्रश्नावली तो कल से शुरू करें। हाँ ठीक।